नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह प्यू पटना में आपका स्वागत है। आज 1 जनवरी दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को हमारे प्योर पटना के टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब डालते हैं नजर आज की सुर्खियों पर। आज से बदलेंगे आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी के नियम। आरआरबी ने शुरू किए आइसोलेटेड कैटेगरी ऑनलाइन आवेदन। आज से पटना में नई यातायात व्यवस्था के चलते किराया बचा। पटना साइबर पुलिस की चेतावनी, नए साल पर सतर्क रहे। नए साल पर पटना हनुमान मंदिर में भव्य तैयारी। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों के विस्तार से। आज से बदलेंगे आम आदमी की रोजमर्रा जिंदगी के नियम। आज से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदलेंगे। राशन कार्ड आवेदन ऑनलाइन आसान होगा। किसानों के लिए फसल बीमा में जंगली जानवरों का नुकसान शामिल होगा और पीएम किसान योजना की किस्तें किसान आईडी से जुड़ी होगी। बैंकिंग और टैक्स नियम अपडेट होंगे। क्रेडिट स्कोर तेजी से बदलेगा। बैंकों की ब्याज दरें और एफडी रेट्स प्रभावित होंगे। सरकारी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी लागू होगी। सोशल मीडिया पर कम उम्र में यूजर्स के लिए नियम सख्त होंगे। एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में राहत की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। पैन आधार लिंकिंग अनिवार्य रहेगी। आरआरबी ने शुरू किए आइसोलेटेड कैटेगरी ऑनलाइन आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। कुल 312 पदों पे चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर्स, लैब असिस्टेंट समेत विभिन्न पद शामिल है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक है और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन 31 जनवरी 2026 तक rrbapply.gov.in पर किया जा सकता है। योग्य अभ्यर्थियों को लॉ, साइंस, ग्रेजुएशन या संबंधित डिग्री की आवश्यकता होगी। आवेदन प्रक्रिया में फोटो, सर्टिफिकेट अपलोड और ऑनलाइन फीस भुगतान शामिल है। आज से पटना में नई यातायात व्यवस्था के चलते किराया बढ़ा। पटना में ऑटो किराया 1 जनवरी 2026 से बढ़ा दिया गया है। गांधी मैदान से पटना जंक्शन तक अब भाड़ा 15 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो जाएगा। अन्य मार्गों जैसे डाक बंगला चौराहा 15 रुपए और बिस्कोमान जेपी गोलंबर 10 रुपए तक किए गए हैं। यूनियन ने ईंधन लागत बढ़ने और परिवहन विभाग की निष्क्रियता को कारण बताया। नई यातायात व्यवस्था से चालकों को अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। यूनियन ने यह निर्णय गांधी मैदान ऑटो स्टैंड में बैठक के दौरान लिया। पटना साइबर पुलिस की चेतावनी, नए साल पर सतर्क रहे। पटना में नए साल के मौके पर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। साइबर पुलिस और विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे शुभकामनाओं या ग्रीटिंग के बहाने भेजे जा रहे संदिग्ध लिंक और एपीके फाइलों से बचें। इन लिंक पर क्लिक करने से मोबाइल डाटा हैक हो सकता है और बैंक खाते खाली हो सकते हैं। उपयोगकर्ता को अनजान संदेश न खोलने, एंटीवायरस सक्रिय रखने और बैंक जानकारी साझा न करने की सलाह दी गई है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की शिकायत 100 नंबर या नजदीकी साइबर थाना से तुरंत करें। दीघा से कोइलवाड़ तक गंगा पथ का विस्तार। राजधानी पटना में ट्रैफिक जाम से राहत के लिए दीघा से कोइलवाड़ तक जेपी गंगा पथ का 35.65 किलोमीटर लंबा 4 लेन विस्तार परियोजना 6,495 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग सचिव पंकज कुमार पाल ने परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के निर्देश दिए। नए पथ, पुल और सड़क परियोजनाओं से पटना और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों के लिए यातायात सुगम बनेगी। अनुसूचित जाति जनजाति सहायता में तेजी। पटना में डीएम डॉक्टर त्यागराजन की अध्यक्षता में एसएससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की समीक्षा हुई। 2025 में 769 मामले दर्ज किए गए और 994 पीड़ितों को 6.96 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया। डीएम ने लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन, राहत अनुदान, पेंशन, यात्रा भत्ता और भूमिहीन परिवारों को जमीन देने का निर्देश दिया। शिविरों और प्रचार के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने, राशन कार्ड वितरण, स्वास्थ्य केंद्रों में दिव्यांग कार्ड जारी करने पर भी जोर दिया गया। पटना में कोल्ड डे अलर्ट जारी, 5 जनवरी तक राहत नहीं। पटना में घने कोहरे और सर्द हवाओं के कारण ठंड का प्रकोप बना हुआ है। न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने पटना सहित राज्य के 25 जिलों में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। 5 जनवरी तक राहत की संभावना नहीं है। दिन में धूप निकलने से थोड़ी कनकनी में राहत मिलेगी। दृश्यता भी कम बनी हुई है।
बिहार पुलिस ने महिला उत्पीड़न पर लिया कड़ा निर्णय। बिहार पुलिस ने कार्यस्थलों पर महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि उत्पीड़न की शिकायत दबाना भी अपराध होगा। पुलिस अधिकारियों को पॉस एक्ट 2013 के तहत संवेदनशील बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आंतरिक परिवाद समितियां शिकायतों की जांच और काउंसलिंग करती है। घरेलू कामगारों के मामले जिला स्तरीय लोकल कॉम्प्लेक्ट कमेटी देखेगी। जिले तक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। नए साल पर पटना हनुमान मंदिर में भव्य तैयारी। पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर में नए साल के अवसर पर विशेष तैयारियां की गई है। आज सुबह 5 बजे से पट खोला जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त काउंटर, पुजारी और सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। 10,000 किलो से अधिक नैवेद्य तैयार किया गया है। मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग और सीसीटीवी निगरानी रहेगी। प्रशासन ने भक्तों से शांति बनाए रखने और व्यवस्थाओं में सहयोग करने का आग्रह किया है ताकि सुचारू दर्शन और पूजा सुनिश्चित हो सके। बिहार सरकार की गन्ना खेती में सुधार और राहत योजना। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को जलजमाव में मुक्ति दिलाने के लिए कदम उठाया है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण समेत लगभग 2.5 लाख एकड़ गन्ना क्षेत्र प्रभावित है। जल संसाधन और गन्ना उद्योग विभाग की बैठक में सैल्यूस गेट, पुलिया निर्माण और नाला सफाई जैसी योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया है। अगले मानसून तक खेतों में पानी नहीं रुकेगा। प्रधान सचिव ने तत्काल सर्वेक्षण और 1 माह में प्रगति समीक्षा के निर्देश दिए। किसानों को खेती में राहत मिलने की संभावना है। बिहार में हर जिले में फार्म मशीनरी बैंक स्थापित। बिहार में प्रत्येक जिले में फार्म मशीनरी बैंक एफएमबी स्थापित किया जाएगा, जिसमें कुल 38 बैंक बनेंगे। योजना के तहत 10 लाख रुपए की परियोजना लागत पर 80% अधिकतम 8 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। इसका उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना है और उपज बढ़ाना है। जीविका स्वयं सहायता समूह, किसान संगठन, पैक्स और अन्य किसान समूह इसके मुख्य लाभार्थी होंगे। एफएमबी में आधुनिक यंत्र उपलब्ध होंगे जो जोताई, बोआई, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग जैसे कृषि कार्यों में मदद करेंगे। पटना से प्रमुख पर्यटन स्थलों तक दौड़ेगी बसें। बिहार सरकार फरवरी 2026 से पटना से बोधगया, राजगीर, कैमूर, सीतामढ़ी और वैशाली तक 40 इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। इन बसों में आधुनिक सुविधाएं जैसे आरामदायक सीट, टीवी, म्यूजिक सिस्टम और मोबाइल चार्जिंग उपलब्ध होगी। यात्रियों को पर्यटन स्थलों की जानकारी भी दी जाएगी। यह पहल पर्यावरण के अनुकूल परिवहन सुनिश्चित करेगी, पर्यटन को बढ़ावा देगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। यात्रा आरामदायक, ज्ञानवर्धक और सुविधाजनक बनेगी। पटना में औद्योगिक विकास, फतुहा में नई इकाइयां। पटना में औद्योगिक विकास तेज करने के लिए फतुहा औद्योगिक क्षेत्र में 14 नई इकाइयां जल्द शुरू होगी। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने उद्यमी संवाद में 40 उद्यमियों से नए उद्योग निवेश और समस्याओं पर चर्चा की। इन इकाइयों के शुरू होने से हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। उद्योगों की स्थापना के लिए बुनियादी सुविधाओं को सुसज्जित किया जा रहा है। हर माह उद्योग संवाद आयोजित कर उद्यमों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पटना नगर निगम ने 9 महीने में राजस्व संग्रह। पटना नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के पहले 9 महीनों में संपत्ति कर और ठोस उपशिष्ट प्रबंधन शुल्क से 63.15 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्र किया। इसमें 33.88 करोड़ रुपए ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए, जो डिजिटल भुगतान के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना में 5.92 करोड़ रुपए अतिरिक्त संग्रहित है। निगम ने नागरिकों से समय पर कर भुगतान कर नगर विकास में सहयोग की अपील की है। जेईई एडवांस 2026 परीक्षा तारीख और रजिस्ट्रेशन। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस 2026 का कार्यक्रम घोषित किया है। परीक्षा 17 मई 2026 को होगी और परिणाम 1 जून को जारी होंगे। रजिस्ट्रेशन 23 अप्रैल से 2 मई तक चलेगा, जबकि शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 3200 रुपए और अन्य वर्ग के लिए 1600 रुपए। जेईई मेंस 2026 के शीर्ष 2.5 लाख उम्मीदवार ही पात्र होंगे। प्रवेश पत्र 11 मई को जारी होगा। जोसा काउंसलिंग 2 जून से शुरू होगी। उम्मीदवार adb.ac.in पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिहार में किसानों का एग्री स्टैक रजिस्ट्रेशन शुरू। बिहार में एग्री स्टैक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसानों का पंजीकरण जारी है। कुल 5.76 लाख से अधिक आवेदनों में से 4.06 लाख स्वीकृत हो चुके हैं। शेष किसानों के लिए 6 से 9 जनवरी तक विशेष अभियान चलेगा। मुख्य सचिव ने 4 दिनों में मिशन मोड में काम पूरा करने का निर्देश दिया है।
इस प्लेटफॉर्म से किसानों का आसान ऋण, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट्स और बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और अभियान की निगरानी सुनिश्चित होगी। 7 जनवरी को सिमुलतला मुख्य प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में कक्षा 6 के लिए मुख्य प्रवेश परीक्षा 7 जनवरी 2026 को होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रवेश पत्र जारी कर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। परीक्षा पटना के 2 केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षार्थियों को 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा में मोबाइल, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित है। पेपर 150 से 150 अंकों के होंगे और पाठ्यक्रम 5वीं कक्षा के स्तर पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही शामिल होंगे। रेलवे डिजाइन देरी से आरओबी परियोजनाओं में बाधा। बिहार में रेल ओवरब्रिज आरओबी निर्माण में रेलवे डिजाइन स्वीकृति में देरी से बाधा आ रही है। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक में 55 आरओबी परियोजनाओं की प्रगति और समस्याओं पर चर्चा की। इनमें से 32 आरओबी का निर्माण प्रगति पर है और 9 में पहुंच पथ पूरे हो चुके हैं। बैठक में बेहतर समन्वय और शीघ्र स्वीकृति देने पर जोर दिया गया है ताकि निर्माण में विलंब रोका जा सके। कैमूर में बाघों के लिए सुरक्षित आवास का प्रस्ताव। बिहार में कैमूर वन्य प्राणी आश्रयानी और टाइगर रिजर्व बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे अब राष्ट्रीय वार्थ संरक्षण प्राधिकरण को भेजा जाएगा। यह बिहार का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है जहां बाघों की आवाजाही के संकेत मिले हैं। टाइगर रिजर्व बनने से वन्यजीव संरक्षण, अवैध शिकार नियंत्रण और इको टूरिज्म में बढ़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर मिलेंगे। रेल वन ऐप से मिल रही अनारक्षित टिकटों पर छूट। रेलवे ने रेल वन मोबाइल ऐप से अनारक्षित टिकट बुकिंग पर 3% छूट देने का निर्णय लिया है। यह सुविधा 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी। यूपीआई, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, जीएसटीएल भुगतान पर यह लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य यात्रियों को नकद लेन देन से हटाकर डिजिटल टिकटिंग अपनाने के लिए प्रेरित करना है। रेल वन ऐप से टिकटिंग सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक होगी, जिससे यात्रियों को आर्थिक लाभ और बेहतर सुविधा मिलेगी। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है सुरेंद्र वेश्रा, मनोज दास, अनूप मास्टरमाइंड, संजीव कुमार, राकेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बेरोजगारी कम करने के लिए आप सरकार से क्या कदम चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें। और हमारे तरफ से, हमारे प्योर पटना की टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।